हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज से जो वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो बेसिकली स्टार्ट होने वाली चार्ट पैटर्न के ऊपर। और आपने बहुत वेट किया है इसके बारे में, मैं जानता हूँ। और अब आपका वेट जो है खत्म होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज से हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में कि चार्ट पैटर्न क्या होता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। इससे पहले मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो बना रखा है और उसके बाद में मैंने वॉल्यूम के ऊपर भी बनाया है। तो वो दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उनको देखना बिल्कुल मत कीजिएगा। और उनको देखने के लिए उसका लिंक मैंने आई बटन के ऊपर दिया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक दिया है, तो जल्दी जाकर उसको वीडियो को चेकआउट कीजिए। चलिए सबसे पहले हम चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो इसके अंदर होता है ये कि एक तरीके से एक पैटर्न बनता है। अब पैटर्न बनेगा तो बहुत सारी कैंडल मिलके बनेगी, तब जाके पैटर्न बनेगा ना। तो बहुत सारी कैंडल मिलके जब किसी एक टाइप के पैटर्न का निर्माण करती है तो उसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अब जो वो चार्ट पैटर्न होता है वो दिखने में कैसा होगा, अभी आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा। तो उसका आंसर है दोस्तों कि हर चार्ट पैटर्न अलग अलग दिखाई देता है और हर चार्ट पैटर्न का बेसिकली यूज भी अलग अलग होता है। अब इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चलो स्टॉप लॉस के बारे में मैंने बता दिया था और एंट्री कहाँ से लेनी है वो मैंने बता दिया था। लेकिन दोस्तों एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, वो थी दोस्तों टारगेट, कि आपका नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होने वाला है, यानी कहाँ तक आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है। लेकिन आज से जो वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाली है चार्ट पैटर्न के ऊपर, उसके अंदर बेसिकली मैं आपको हर एक चार्ट पैटर्न के बाद में टारगेट कैसे अचीव करना है और किस टारगेट तक आपको जाना है उसके बारे में बताऊंगा। अब जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न का बताया था, चार्ट पैटर्न के अंदर बेसिकली बहुत सारी कैंडल मिलकर कोई एक पैटर्न बनाती है और जो पैटर्न होता है उसकी पहचान हम बेसिकली उसके ऊपर भी हमारे को रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने पड़ते हैं और उनको ड्रॉ करने के बाद में हमारे को वो चार्ट पैटर्न नजर आने लगता है और उसी के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अब जो इससे अगले टॉपिक के अंदर हम समझेंगे और अगला टॉपिक हमारा ये कि व्हाट इज यूज ऑफ चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न का यूज क्या है? यूज बेसिकली चार्ट पैटर्न का उस जगह किया जाता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, लॉन्ग ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें या फिर कुछ भी ऑप्शनल ट्रेडिंग करें या फ्यूचर ट्रेडिंग करें, कोई सी भी ट्रेडिंग करें या फिर किसी भी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर है, कोई भी इंडियन स्टॉक मार्केट हो या कोई सा मार्केट हो, जिस जगह पे भी आप मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न सबसे पहले जरूरी होता है। हर जगह बेसिकली उसका यूज होता है और हर छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वो बनता हुआ भी नजर आ जाता है। अब बेसिकली दोस्तों जो चार्ट पैटर्न होता है वो भी किसी भी ट्रेंड जो होता है, जैसे मार्केट के अंदर कोई अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद में जो ट्रेंड जो होता है उसका रिवर्सल कब होगा उस चीज के बारे में एक्यूरेट आंसर देता है। यानी कि हमारे को एक टारगेट, सबसे जो मेन टॉपिक है इस चार्ट पैटर्न का वो ये है कि हमें एक टारगेट फाइंड आउट करके देता है। इसी के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसी भी ट्रेंड के अंदर रिवर्सल और कंटिन्यूएशन कब आने वाला है, इस चीज के बारे में ये चार्ट पैटर्न बताते हैं। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न जो होता है इसकी मदद से हम जो होल्ड की हुई पोजीशन होती है उसको हम एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। और चार्ट पैटर्न जो होता है बेसिकली दोस्तों किसने स्टॉक को बाय किया है, कितनी क्वांटिटी के अंदर स्टॉक को बाय किया है फिर सेल किया है, उसके अलावा जो बुलिश और बेरिश जो होते हैं उनके अंदर उस स्टॉक को लेके कितना खिंचाव है, यानी कि बुल ज्यादा एक्टिव है या फिर बेयर ज्यादा एक्टिव है, उस चीज को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हमारा चार्ट पैटर्न बताता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार ये हमारे को जनरल इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ और उसी के बेस पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो वीडियो होंगे मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा हर एक टॉपिक को। लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो बिगनर है उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको एक स्टॉक मार्केट के बारे में जो आपका मन घबराता है ना इसको लेके, यार ये जुआ है, सट्टा है, तो इस चीज़ को बिल्कुल मेरे को हटाना है। सबसे बड़ी बात इस चीज़ की जो घबराहट है उसको हटाना है और उसी के आधार पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो मेरा कंटेंट है पसंद आए और एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहुंच सके ताकि आप एक अच्छा सा डिसीजन ले सके। और अगर आप अपना फ्यूचर भी इसके अंदर देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो भी आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके इसके अंदर। तो मेरा मेन मोटिव यही है, कोई भी इंटेंशन गलत नहीं है मेरा, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। और आने वाले वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो उनको देखना मिस भी मत कीजिए। और दोस्तों ये चार्ट पैटर्न होता है इसको बेसिकली आपको सीखना तो पड़ेगा ना, सीखेंगे कैसे? कंटिन्यूस इसके अंदर लगातार आपको मेहनत करनी पड़ती है। चार्ट पैटर्न बेसिकली एक दिन के अंदर समझ में नहीं आता है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो आपको बेसिकली एक दिन के अंदर समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कैंडल बन रही है, आप उसको जूम करके भी देख सकते हो कि किस जगह पे उसने रियल में ब्रेकआउट किया है नहीं किया है, या फिर जो किस टाइप का पैटर्न बन रहा है वो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन चार्ट पैटर्न एक ऐसी चीज है ये इतनी आसानी समझ में नहीं आता है। मोस्ट ऑफ टाइम गलती ये होती है लोगों से कि बेसिकली वो पहचान ही नहीं पाते कि यार ये चार्ट पैटर्न बन किस तरीके से रहा है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा चाहिए होती है आपकी मेहनत के अलावा सबसे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पैटर्न उतनी अच्छे से आप समझ पाएंगे और कंटिन्यूसली की हुई मेहनत आपको बहुत ही अच्छा रंग लाके देगी। क्योंकि चार्ट पैटर्न के बेस पे ही मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इन्हीं चार्ट पैटर्न के बेस के ऊपर ही डिसीजन लेते हैं अपने कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने का। तो ये आपके पास में एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन वीडियो को, आने वाले वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप भी वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो थिंकिंग होती है उसके बेस के ऊपर सोच पाएं
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दीजिए ताकि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिल सके। अच्छा, जो मैं एक बात बोल देता हूँ कि इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न बनता है उसके अंदर बेसिकली जो पुराने चार्ट पैटर्न बने हुए हैं उसी के आधार पर इसका कंटिन्यूएशन होता है। यानी कि मैंने आपको एक वर्ड पहले ही बताया था कि जो स्टॉक मार्केट होता है इसके अंदर इतिहास जो होता है अपने आप को दोहराता है, और ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है और स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये बहुत अच्छे तरीके से होता है। क्योंकि इतिहास जो होता है अपने आप को दोहराने का मतलब ये है कि जो पिछली बार में जो चार्ट पैटर्न बन गए थे या फिर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे थे वो नए टाइम में भी बनते हैं और सेम जो पिछली बार उन्होंने वर्क किया था उतने % के अंदर अभी रियल टाइम के अंदर भी वर्क करते हैं। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। और इसके अलावा एक और मैं बात करूँ कि अगर स्टॉक में तेजी, अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर आपको तेजी दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक के अंदर डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने की वजह से स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है। और वहीं पे अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर मंदी दिख रही है यानी कि चार्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये सोचना है कि सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ने की वजह से लोगों के अंदर लोग उसको कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम होती है। अच्छा, अब आप बोर हो रहे हैं और मुझे पता है बोर हो रहे हो, लेकिन हम वीडियो को एंड कर देते हैं यार, ज़्यादा लंबा नहीं करते फालतू में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब चार्ट पैटर्न के कौन कौन से टाइप होते हैं उसको समझ लेते हैं। लेकिन टाइप को समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि चार्ट पैटर्न आखिरकार वर्क क्यों करते हैं या फिर उनकी एक्यूरेसी कितनी होती है। चार्ट पैटर्न जो हम यूज़ करेंगे उनकी एक्यूरेसी कितनी होगी, इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली दोस्तों जो चार्ट पैटर्न होते हैं इसके ऊपर जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो लागू होती है। अब आप बोलेंगे कि यार ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली वो होती है कि जो पिछला ट्रेंड हुआ था या फिर पिछली बार में लास्ट बार जब भी जो आप आज के टाइम पे जो पैटर्न देख रहे हैं, लास्ट बार जो भी पैटर्न बना था उस पैटर्न के अंदर जो साइकोलॉजी यूज हुई थी या फिर जिस तरीके से उसने मूवमेंट किया था उसी के आधार पे आज जो बनने वाला जो पैटर्न है वो भी उसी के आधार पे ट्रेंड करे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसके अंदर साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूज होती है क्योंकि आप अकेले तो है नहीं ना जो स्टॉक को बाय करें या फिर स्टॉक को सेल करें। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग ऐसे लोग हैं जो स्टॉक को बाय करें या फिर आपसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी बाय करें और कुछ लोग ऐसे जो आपसे कम क्वांटिटी के अंदर भी बाय करें। तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली यूज होती है। सपोज कीजिए दोस्तों आपके सामने चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न बनाया है और जो पैटर्न आप आज देख रहे हैं और इस टाइम पे जो पैटर्न आप देख रहे हैं सेम इसी टाइम के ऊपर उसी पैटर्न को कोई और भी देख रहा होगा और वो पिछला एनालाइज करता होगा कि पिछले टाइम में लास्ट बार ये वाला पैटर्न किस टाइम पे बनाया था और उसी के आधार पे वो नया मूवमेंट भी लेगा। तो आप खुद सोच के देखिए कि एक ही चार्ट पैटर्न के अंदर बनने के बाद में कितने लोगों की साइकोलॉजी जुड़ जाती है और इसी के आधार पर वो डिसीजन लेते हैं स्टॉक को बाय और सेल करने का। अब दोस्तों फालतू की बातें छोड़िए और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न और सेकंड होता है कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न और थर्ड एक और होता है जो कि होता है फ्लैट या फिर फ्लैट चार्ट पैटर्न बोलते हैं या फिर साइडवेज चार्ट पैटर्न बोलते हैं उसको भी हम समझेंगे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बेसिकली ये दोनों चार्ट पैटर्न है। फर्स्ट है रिवर्सल चार्ट पैटर्न और सेकंड है कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। हम जो आने वाले वीडियो है इसके ऊपर मैंने टोटल 10 चार्ट पैटर्न बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो के अंदर और 10 के लिए अलग अलग से सेपरेट वीडियो बता रहा हूँ मैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है मेरी। और इसके बाद में रिवर्सल चार्ट पैटर्न को सबसे पहले समझेंगे और आने वाली वीडियो के अंदर हम कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न को समझेंगे और सबसे लास्ट में साइडवेज चार्ट पैटर्न जो होते हैं उनको भी समझ लेंगे। लेकिन रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न का मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं तो रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के चलने के साथ साथ में अचानक उसके अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट आती है जिसकी वजह से जो चार्ट होता है वो अचानक रिवर्स हो जाता है और अपनी जो ट्रेंड होता है उसको बदल के अपोजिट ट्रेंड के अंदर चलने लग जाता है। और सेम इसके अपोजिट अगर बात करूँ कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न की तो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न वो होता है कि सपोज कीजिए कोई ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चलने के बाद में कुछ करेक्शन आया उसके अंदर, चार्ट ऊपर नीचे और अचानक उसके अंदर फिर वापस से कुछ करेक्शन आता है और चार्ट फिर से ऊपर की तरफ जाने लग जाता है और जो ट्रेंड पिछली बार चल रहा था वो का वो ट्रेंड वापस चलने लग जाता है। तो इसे ही बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। इनके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और कल के जो वीडियो आने वाला है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ऊपर आने वाला है और उसके बाद में चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सबको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।